हो लोगों, मेरे नबी को अल्लाह ने कोई औलादे नरीना से नहीं नवाजा। बेटे आपको पैदा हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। यह भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह के नबी के लिए। और शायद हिकमत भी अल्लाह ताला की तरफ से यह थी कि अल्लाह ने अपने नबी के किसी बेटे को जवान होने नहीं दिया। कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। कोई बेटा आपका जवान न हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इसकी वजाहत भी कर दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं जो जवान हुआ हो, जो मर्द हुआ हो। दुनिया वालों को यह मैसेज भी दिया गया, ओ लोगों, ये मेरा आखिरी नबी है, ये सबसे महबूब मेरा बंदा है, मगर हमारे फैसले के आगे मेरे नबी भी मजबूर है। मेरे नबी को भी मेरे फैसले के आगे कोई इख्तियार नहीं है। मैं ना चाहूं तो मेरे नबी को कोई बेटा नहीं है। मैंने चाहा तो 4-4 बेटियां मैंने दे दी, और मैंने नहीं चाहा तो कोई एक बेटा भी मेरे नबी का जवान न हुआ। मक्के वालों ने ताना भी दे दिया, ऐ मोहम्मद, आपके बाद तो आपकी कोई नस्ल नहीं चलेगी। भाई दुनिया में इसी को तो बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर किसी को लड़का ना हो, किसी को सिर्फ बेटियां हो, तो लोग ताना देते हैं कि इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इसका तो वंश नहीं चलेगा। ये ताना कोई नया नहीं है, ये ताना तो 1400 साल पुराना है। ये ताना तो अल्लाह के नबी को भी दिया गया, ऐ मोहम्मद, आपकी तो नस्ल न चलेगी, आपके तो कोई औलाद नरीना आपको नहीं, आपको तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको कौन याद करेगा। हो लोगों, हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहता है तो हम जवाब देते हैं। अल्लाह को अपने नबी से कितना प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। जब नबी को बुरा भला कहा गया, जब नबी को ताना दिया गया, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने अपने नबी का जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके बाद आपका नाम न लिया जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी, कल कयामत का दिन होगा, अहले ईमान आपके पास आएंगे, जब तक आपके हाथ से वो कौसर का जाम न पी लेंगे वो जन्नत के अंदर दाखिल न होंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी, हमने आपको कौसर दिया है। ऐ नबी, आपको जो ये कहता है कि आपके बाद आपका नाम लेने वाला कोई न होगा, ऐ नबी, जाओ उनको सुना दो, जब तक दुनिया में अज़ान की आवाज जारी रहेगी, जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद होती रहेगी, तब तक इस दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर, जमीन के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की आवाज भी बुलंद होती रहेगी। इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ नबी, हमने आपको बहुत भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको कौसर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी, जो लोग आपके दुश्मन हैं, कल उनका कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू जहल का कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू लहब को कोई याद करने वाला न होगा, लेकिन ऐ नबी, आपके ऊपर जान छिड़कने वाले, आपके लिए जान देने वाले, आपके लिए जान लुटाने वाले और आपका कलमा पढ़ने वाले करोड़ों की तादाद में होंगे। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही नस्ल कटा हुआ है, आपके दुश्मन की दुम कटी हुई है। बेटा नहीं अल्लाह के नबी को, लेकिन हां, अल्लाह के नबी हमारे लिए बाप की तरह है। अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए बाप की तरह, रूहानी औलाद अल्लाह के नबी की आपकी उम्मत है जो करोड़ों की तादाद, बेटा लेकिन कोई नहीं है। अब नवासे जो नबी के हैं वो नबी के बेटों से कम नहीं है। नबी अकरम खुतबा दे रहे हैं, नवासे नजर आए, आप मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, हो लोगों,
मेरा अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैं अपने इन दोनों नवासों को देख करके बर्दाश्त न कर पाया जब तक मैंने अपना खुतबा न रोक लिया, मैं मिंबर से उतर न गया जब तक इनको अपनी गोद में न ले लिया, इनको चूम न लिया, इनको प्यार न कर लिया, मुझे चैन न मिला। तो माल और औलाद, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंसान हराम का रास्ता क्यों अपनाता है? मेरे नौजवान साथियों, यह अलग बात है कि जब आप जवान हो जाते हैं तो आपको अपने बूढ़े बाप की पेशानी पर बुढ़ापे की लकीरें बुरी लगने लगती हैं, मगर कभी गौर करना कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं। कितने तो ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए गलत रास्ता भी अपनाने लगते हैं, हालांकि वो जायज नहीं है, हराम है, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कभी कभी हराम और नाजायज रास्ता भी अपनाने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तुम्हें माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, लेकिन माल के चक्कर में कभी तुम अल्लाह के जिक्र को मत छोड़ना। 2017 की बात है, अल्लाह ने सऊदी अरब जाने का मौका दिया। मदीना के अंदर में असर की नमाज का टाइम था। अजान के 10 मिनट पहले मस्जिद नबवी से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक नकाब की दुकान पर गया। नकाब खरीदा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, रेट भी तय हो गया। मैं पैसा देने वाला हूं, नकाब देने वाला है। बगल में मस्जिद नबवी के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दुकानदार ने काउंटर बंद कर दिया, पर्दे गिरा दिए, कहा शेख साहब बाद में आइएगा। मैंने कहा भाई मेरे अजान हो रही है, अभी तो जमात में 10 मिनट का टाइम है, अभी कोई मसला नहीं है, तुम पैसा ले लो, सामान दे दो। कहा नहीं, अजान हो चुकी है, इस बात की इजाजत नहीं है कि हम अजान होने के बाद कोई सौदा सलफ करें। आप नमाज के बाद आइए, दुकान मेरी खुली रहेगी, आपको सामान मिल जाएगा। अल्लाह की कसम, उस दुकानदार ने पैसा मेरी जेब में मौजूद है, उसने पैसा न लिया, उसने सामान न दिया। अजान की आवाज सुनने के बाद, वो लोगों, आज सऊदी अरब के लोग बहुत बुराइयां करते हैं। अल्लाह की कसम, अपनी तमाम कमियों और कोताहियों के बावजूद आज भी इस्लाम अगर अपनी सच्ची हालत में पूरी कायनात के अंदर कहीं मौजूद है तो आपको उस मक्का मदीना की सरजमीन पर मिल जाएगा। अजान हो रही है, दुकान बंद, कोई सौदा नहीं होगा। मुझे कुरान की वायत याद आ गई, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार कभी उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको कभी नमाज से नहीं रोकती। सीमांचल के जलसे मैं बहुत बोल चुका हूं, चैनल वालों से भी कई बार कहा है कि भाइयों इन जलसों को की शक्ल मत बिगाड़ो। आपसे भी बार बार कहता हूं कि इन जलसों की शक्ल न बिगाड़ो। माँ बहनों से बार बार कहता हूं, ये जलसे हैं, ये कुरान और हदीस के नाम पर कायम होते हैं, इन जलसों के तकद्दुस को पामाल न करो। जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, संवर करके इन जलसों में आ रही हैं, और वो बाश और बदमाश किस्म के लड़के रास्तों पर घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर जलसों का यही मकसद है तो अल्लाह के वास्ते इन जलसों को बंद कर दीजिए। चैनल वालों, आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चैनल खोले, तकरीरों के एक तकरीर के 50-50 रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। तकरीरों को आपने रिकॉर्ड किया, आपने अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपने देखने वालों की, अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए आपने तकरीर कुछ थी, आपने उस पर गर्मा गर्म कोई टॉपिक डाल दिया, जो मैंने अपनी तकरीर में जो बात कही भी नहीं, जिसका जिक्र भी मैंने न किया, वो बात आपने मेरी तकरीर में उसका टॉपिक बना दिया उसको। कितने चैनल वाले मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते हैं और टॉपिक क्या रखते हैं,
मेले में जाने वाली लड़कियां, मेले में जाने वाली लड़कियां ये टॉपिक लगाते हैं और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुए एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते हैं। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते हैं मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल व हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा होगा, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने ओरियानियत को फैलाया। इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते। कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होते। क्या हो रहा है मेरे भाई? जलसों के नाम पर क्या क्या हो रहा है हमारे यहां, क्या क्या खुराफात हो रही है। इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आज भी दूर है। अल्लाह ने फरमाया ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा होगा, आखिरत में क्या होगा? वमन आरज़ान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों और लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा। सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और कल क़यामत के दिन हम ऐसे इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। वमन यफ़अल ज़ालिका। और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फ़उलाइका हुमुल खासिरून। उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं नमाज छोड़ करके, हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूं, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूं, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूं कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता,
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा हां, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक साहबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने इस सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए। उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में इस बाग को खरीद लिया है, इस बाग को बेच दिया है और मुझे अल्लाह के नबी ने इस पर जन्नत में इससे बेहतरीन बाग की गारंटी दी है। आज के दौर की औरतें होती तो शौहर की ये बात सुनकर के चार बातें सुनाती कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं देखा कि आप एक पेड़ के बदले आप इतना बेहतरीन बाग आप बेच करके चले आए। आज की औरतें होती तो चार ताने मार देती। लेकिन मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी की सहाबियात की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। उम्मे दादा उस बाग से निकलती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने जन्नत के बाग के बदले अपने बाग को दे दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा न किया। ये थे सहाबा। एक और सहाबी थे, उनका नाम था सुहैब रूमी। हमारे यहां शेरशाबादी चलता है, अंसारी चलता है। इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहां सड़क में दीवार बनी है, एक तरफ से अंसारियों का रास्ता, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं, ठीक है, बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फख्र की चीज नहीं है। शेरशाबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूं, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूं, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है। नबी के सहाबा में आप देखें वैरायटी है सहाबा की। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले, इसी तरीके से हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईरान का है, कोई हबशा का है, लेकिन नबी के सारे सहाबा दर्जे में और मकाम में सहाबी होने के एतबार से बराबर हैं, सहाबी होने के एतबार से बराबर हैं। हजरत बिलाल तो गुलाम थे, उनको हजरत अबू बकर ने खरीद करके आजाद किया था और हजरत उमर कहा करते थे, आता का सैयदोना सैयदना, बिलाल भी हमारा आका और अबू बकर भी हमारा आका, हमारे आका ने हमारे आका को खरीद करके आजाद किया। बंदो मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने हज किया होगा, आपने उम्रा किया होगा, आपने देखा होगा कि अल्लाह के घर का तवाफ करने में गोरे और काले का कोई फर्क नहीं, अंसारी और शेरशाबादी का कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं, सारे के सारे लोग एक ही आवाज दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। एक ही आवाज है, एक ही ड्रेस कोड है, एक ही घर का तवाफ कर रहे हैं और एक ही मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु रूम के रहने वाले थे, गुलाम बनकर के मक्का में आए, किसी ने आजाद कर दिया, बिजनेस करने लगे। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, तिजारत में बरकत है। उलमा कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पेशा खेती करना है और खेती करने के बाद सबसे बेहतरीन पेशा तिजारत है।
तिजारत में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला उन्होंने तिजारत की, बिजनेस किया और अल्लाह ने बरकत दी उनको, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। नबी अकरम के ऊपर ईमान लाए, सहाबी हो गए। फिर एक ऐसा मौका आया कि अल्लाह के प्यारे नबी मदीना चले गए। सुहैब रूमी अभी मक्का में ठहरे हुए हैं, उनको अपना कारोबार भी देखना है, अपने घर वालों को भी देखना है। अब क्या हुआ? बगैर चिल्लाए भी तो कोई बात हो सकती है। इत्मीनान से सुने और सुनने वाले को सुनने दें, ना करें। किसी का कोई पर्सनल मैटर हो तो किनारे लेके जाके हल कर ले। आप लोग इत्मीनान रखिए, जैसे सुनना हो सुने, इत्मीनान रखिए। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला नो अपने सारे बिजनेस का सेटअप करते हैं, सारे माल को इकट्ठा करते हैं और तैयारी करते हैं मदीना जाने की। सामान पैक कर लिया, ऊंट तैयार हो गया। सुहैब रूमी मक्का से निकलने लगे। मक्का के काफिरों ने ऊंट की नकेल पकड़ी। कहां जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, यस्रिब जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, सुहैब हम तुम्हें मदीना न जाने देंगे। तुमने सारी जिंदगी मक्का में रह करके पैसा कमाया और आज चाहते हो कि अपनी सारी कमाई लेकर के तुम मदीना चले जाओ। ऐ सुहैब हम कभी ऐसा न होने देंगे। कहा फिर क्या करते हो? कहा मैं हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम अपना सारा माल हमको दे दो, हम तुम्हें मदीना जाने दे देंगे। हो लोगों, माल बड़ी अहम चीज है, मगर अल्लाह से बढ़कर के नहीं है, रसूल से बढ़कर के नहीं है। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला ने एक सेकंड भी नहीं लिया फैसला करने में। कहा मक्का वालों, अगर ये बात है, ले लो मेरा ये सारा माल। सारी जिंदगी की गाड़ी कमाई उनके हवाले कर दिया और खाली हाथ हजरत सुहैब रूमी मदीना चले आए। जब मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी आते हैं और नमाज में शामिल हो जाते हैं। नबी अकरम ने सलाम फेरा, अपने सहाबी पर नजर पड़ी। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अपने सहाबी को गले लगाया। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दिया गया था सारा मामला। नबी ने पहला लफ्ज जो कहा, आपने फरमाया, ऐ सुहैब रबीहतल भैया, रबीहतल भैया। ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा न किया। तूने सारी जिंदगी की कमाई को ठोकर मार करके अल्लाह के दीन के लिए तूने कुर्बान कर दिया। ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है। आज तो करोड़ों कमाने वाला, लाखों कमाने वाला मस्जिद के अंदर जब चंदा देने की बात आती है तो 5 का सिक्का तलाश करता है, 10 की नोट तलाश करता है। बीवी के लिए शॉपिंग करने के लिए 2000 की नोट निकालता है, बच्चों के शौक के लिए 500 की नोट निकालता है। और बेचारी मस्जिद और मदरसा एक ऐसी चीज है, वहां 10 की नोट आपको ज्यादा मिलेगी। ये हमारे दिल का हाल है मेरे भाई।